कर्नाटक असेंबली इंतखाबात तशहीरी मुहिम के दौरान सोनिया गांधी के खुद मुख्तारी वाले बयान पर इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को दिया नोटिस। कांग्रेस के खिलाफ इश्तेहार शाया करने पर बीजेपी से भी मांगा जवाब। वजीर दाखिला अमित शाह आज मगरबी बंगाल के एक रोजा दौरे पर रविंद्रनाथ टैगोर के यौम पैदाइश तकरीब में होंगे शामिल। कार्गो गेट के संगे बुनियाद समेत बीएसएफ के तमाम तरक्याती मंसूबों का करेंगे इफ्तिताह। मणिपुर में पिछले 2 रोज से पेश नहीं आया तशद्दुद का कोई वाकया, हालात तेजी से लौट रहे हैं मामूल पर। कर्फ्यू में नरमी के दौरान बाजारों में निकले लोग। खलीज बंगाल में तेज हवा तूफान मोचा कल तक गिरदावी तूफान में तब्दील होने का इम्कान। अंडमान निकोबार जजायर और आंध्र प्रदेश समेत आसपास के इलाकों में शदीद बारिश का इंतबाह। माहीगीरों, जहाज और कश्तियों को समंदर में ना जाने का मशवरा। G20 के तीसरे तरक्याती वर्किंग ग्रुप की मीटिंग आज से गोवा में सिन्फी मसाफात और खवातीन की क़यादत में तरक्की के लिए तमाम अहम फैसला साजी में उनकी शिरकत पर तवज्जो होगी। आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला। कल खेले गए दिलचस्प मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने पंजाब किंग्स को 5 विकेट से दी शिकस्त। और आलमी टेस्ट चैंपियनशिप के लिए ईशान किशन होंगे जख्मी। केएल राहुल के मुतबादिल और उमेश यादव और जयदेव पर फैसला बाकी। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए 2613 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। इंतखाबात के लिए गुज़िश्ता कई रोज से जारी इंतखाबी मुहिम खत्म हो गई है। तशहीर के दौरान तमाम रहनुमाओं ने एक दूसरे पर इल्जाम लगाए और अब ये लड़ाई इलेक्शन कमीशन तक पहुंच गई है। बीजेपी ने इल्जाम आया किया है कि कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी ने अपने ट्वीट में दानिस्ता खुद मुख्तारी का लफ्ज इस्तेमाल किया है, लिहाजा उनके खिलाफ इंतखाबी ज़ाब्ते के मुताबिक कार्रवाई की जाए। एतराज इस बात पर था कि भारत के इत्तेहाद व सालमियत के लिए जिन अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए उन अल्फाज का इस्तेमाल करके कांग्रेस ने इंतखाबी तशहीर की है। इलेक्शन कमीशन ने इस पर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। बात सिर्फ कांग्रेस को नोटिस जारी करने पर ही खत्म नहीं हुई है। इलेक्शन कमीशन ने कर्नाटक में बीजेपी के सदर नलिन कुमार कटील से भी जवाब तलब किया है कि आखिर किस बुनियाद पर बीजेपी ने कांग्रेस पर इल्जाम आयद करते हुए एक अंग्रेजी अखबार में इश्तिहार दिया है। कमीशन की जानिब से कहा गया है कि अगर कोई भी सियासी जमात किसी पार्टी पर किसी भी तरह का इल्जाम आयद करती है तो इसके पुख्ता सबूत होने चाहिए। कांग्रेस रहनुमा रणदीप सुरजेवाला ने इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन से शिकायत की थी। शिकायत में यह कहा गया था कि बीजेपी की जानिब से लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह मगरबी बंगाल के अपने एक रोजा दौरे पर देर रात कोलकाता पहुंच गए हैं। वजीर दाखिला कोलकाता में रविंद्रनाथ टैगोर के 162वें यौम पैदाइश के मौके पर मुनक़िद सकाफती प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। इस प्रोग्राम का एहतमाम मगरबी बंगाल की समाजी और सकाफती तंजीम खोला हवा कर रही है। अमित शाह अपने एक रोजा दौरे के दौरान मगरबी बंगाल को कई तहाइफ भी देंगे, फिर चाहे इसके जरिए एक और कार्गो गेट का संगे बुनियाद रखना हो या बीएसएफ के मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह करना हो। वज़ीर दाखिला अमित शाह कोलकाता में वज़ारत सकाफत के ज़रिए एहतमाम मुख्तलिफ प्रोग्रामों में भी शिरकत करेंगे। मणिपुर में पिछले 2 दिनों से तशद्दुद का कोई वाकया पेश नहीं आया है और हालात आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर लौट रहे हैं। यहाँ फौज और आसाम राइफल्स के एहलकार हर वक्त निगरानी कर रहे हैं। लोगों की हिफाजत के लिए फ्लैग मार्च किया जा रहा है। रेस्क्यू और इनखला का काम जारी है। मणिपुर में ज़ेरे तालीम तमाम रियासतों के तलबा को बाहिफाजत निकाल लिया गया है। दरियासना रियासती हुकूमत ने बेशतर अजला में जितना जनता कर्फ्यू में चंद घंटों के लिए नरमी दी है ताकि लोग जरूरी अशिया खरीदने के लिए बाजार जा सकें। इस दौरान पेट्रोल पंप पर काफी भीड़ देखी गई।
कर्फ्यू में राहत मिलने के बाद लोग रोजमर्रा की चीजें खरीदते नजर आए। मणिपुर हुकूमत के सलामती मुशीर साबिक IPS अफसर कुलदीप सिंह पिछले कई दिनों से इम्फाल में हैं और सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ बरादरियों और सिविल तंजीमों के रहनुमाओं ने कशीदगी को खत्म करने के लिए आगे आए हैं और आवाम से अमन और हम आहंगी बरकरार रखने की अपील की है। इसके अलावा मरकजी हुकूमत ने कल सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मणिपुर में नीम फौजी दस्तों की 52 कंपनियां तैनात की गई हैं। अदालत ने कहा है कि रिलीफ कैंपों में खुराक और तिब्बी सहूलियात के मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। बेघर अफराद की बाज़ाबातकारी और मजहबी मकामात की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। अदालत मामले की अब 17 मई को समाअत करेगी। अदालत ने मरकजी और रियासती हुकूमत से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। जुनूब मशरक़ी खलीज बंगाल में कम दबाव के इलाके का कल तक एक तूफान में तब्दील होने का इम्कान है। इस समुद्री तूफान को मोचा का नाम दिया गया है। भारत के महकमा मौसमियात के मुताबिक ये समुद्री तूफान इब्तदाई तौर पर 11 मई तक शुमाल मगरिब की तरफ वस्ती खलीज बंगाल की तरफ बढ़ेगा और फिर अपनी सिमत बदलकर बांग्लादेश म्यांमार के साहिल की तरफ शुमाल मशरक़ की तरफ बढ़ेगा। इसी के पेश नज़र माहीगीरों, बहरी जहाज़ों और छोटी कश्तियों को जुनूब मशरक़ी खलीज बंगाल में ना जाने का मशवरा दिया गया है। और पेशन गोई के मुताबिक जुनूब मशरक़ी खलीज बंगाल में 70 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने और बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि जैसे जैसे तूफान मोचा आगे बढ़ेगा और इसके जुनूबी रियासतों और जज़ाइर अंडमान निकोबार में आज बहुत शदीद बारिश होने का इम्कान है। भारत की G20 सदारत में तीसरे तरक्याती वर्किंग ग्रुप की मीटिंग आज से गोवा में शुरू हो रही है। 3 दिन तक चलने वाली इस मीटिंग में मुख्तलिफ मुल्कों के नुमाइंदे गोवा में पहुंच गए हैं। मीटिंग में टेक्नोलॉजी से लेकर खवातीन को बाख्तियार बनाने और पायदार तरक्की जैसे अहम मौज़ूआत पर बातचीत होगी। मीटिंग के एजेंडे में पायदार तरक्की के अहदाफ की रफ्तार में तेजी लाने में G20 के रोल, माहौलियात के लिए तर्ज जिंदगी, डिजिटल उसूलों और तरक्की के हुसूल से मुतालिक डेटा की सलाहियत साजी, आलमी सतह पर सब्ज इनकलाब, खवातीन की क़यादत वाली कार्रवाई और बैनुल-अक़वामी तालमेल और शिराकतदारी को फ़रोग़ देने पर गौर-व-ख़ौज़ किया जाना शामिल है। कल तरक्याती वर्किंग ग्रुप से अलहदा खवातीन की क़यादत में तरक्की और फ़रोग़ के लिए डेटा जैसे मौज़ूआत पर पैनल मुबाहिसा हुआ। झारखंड में 5 सरकर्दा नक्सली CRPF और झारखंड पुलिस के सामने खुद सुपुर्दगी करके कौमी धारे में शामिल हो गए हैं और इसकी खास वजह मरकजी दस्तों की तरफ से सख्त निगरानी और इलाके में अमन कायम रखने की कोशिशों का नतीजा माना जा रहा है, जबकि माओनवाजों के झूठे और गुमराहकुन मुहिम के तहत कम होता रुझान भी इसका एक सबब माना जा रहा है। इजराइल के वजीर खारजा एली कोहेन आज 3 रोज़ा दौरे पर भारत पहुंच गए हैं। इस दौरान वो वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर से बातचीत करेंगे। हैदराबाद हाउस में वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर के साथ बातचीत होगी, जिसके बाद वो 3 मूर्ति हाइफा पर गुलहाय अकीदत नजर करेंगे। इजरायली वजीर खारजा कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII के ज़ेर-ए-एहतमाम इंडियन इजराइल बिजनेस फोरम में शिरकत करेंगे। शाम को वो आगरा के लिए रवाना होंगे। वो मुंबई भी जाएंगे। इजरायली वजीर खारजा का भारत दौरा इस साल के आखिर में इजरायली वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के भारत के दौरे की तैयारियों के सिलसिले में हो रहा है। इससे कबल अप्रैल में इजरायली वजीर खजाना नीस बरकत ने एक तिजारती वफ्द के साथ भारत का दौरा किया था। मुमताज बंगाली अदीब और नॉवेल निगार समरेश मजुमदार का कल कोलकाता के अपोलो अस्पताल में इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 81 बरस थी। वो तकरीबन 1 माह से फेफड़ों और सांस की बीमारी लेने में दुश्वारी की वजह से अस्पताल में जेर इलाज थे। अदीब व शायर समरेश मजुमदार को साहित्य अकादमी अवार्ड समेत कई अवार्ड से नवाजा जा चुका है। उन्हें काल बेला के लिए 1984 में साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया था। इसके अलावा उन्हें आनंद पुरस्कार और बिनकिम पर पुरस्कार भी नवाजा जा चुका है। उन्हें उत्तर अधिकारी, काल परवरिश, सतकहा और जासूस अर्जुन की मुहिम जोई जैसे कामों के लिए भी जाना जाता है।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उनके इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि समरेश मजूमदार को बंगाली अदब में उनके किरदार के लिए हमेशा याद किया जाएगा। उनकी तख्लीकात मगरबी बंगाल के समाज व सकाफत के मुख्तलिफ पहलुओं को पेश करती है। उनके अहले खाना के तई मेरी ताज़ियत। ओम शांति। और सुप्रीम कोर्ट में आज बिल्किस बानो के मुजरिमों की रिहाई से मुतालिक मामले की समाअत होने वाली है। इस मामले में गुजरात हुकूमत मुजरिमों से मुतालिक फाइलें अदालत में पेश करेगी। गुज़िश्ता समाअत में अदालत ने मरकज और गुजरात हुकूमत को फटकार लगाई थी। जस्टिस KM जोसेफ ने वाज़ेह किया था कि मामले को तस्फिये के लिए सुना जाएगा और इसके बाद मरकज और गुजरात हुकूमत ने 11 मुजरिमों की रिहाई से मुतालिक फाइलों को अदालत में पेश करने पर इत्तेफाक किया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में आज कर्नाटक में मुस्लिम रिजर्वेशन मामले की समाअत की और 25 अप्रैल को हुई समाअत में कर्नाटक हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करने के लिए वक्त मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी थी कि मुसलमानों के लिए 4% रिजर्वेशन को खत्म करने के कर्नाटक हुकूमत के फैसले को 9 मई तक नाफिज नहीं किया जाएगा। जस्टिस KM जोसेफ और जस्टिस BY नागरत्ना की बेंच इस मामले में रियासती हुकूमत की तरफ से दिए गए दलाइल पर किसी तासुब के बगैर आज मजीद समाअत करेगी। कर्नाटक में बिस्वराज बोमई हुकूमत ने असेंबली इंतखाबात से ऐन कब्ल मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन खत्म करने का फैसला किया था। रियासत में 10 मई को इंतखाबात होने हैं। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने फिल्म दी केरल स्टोरी पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। ममता बनर्जी ने रियासत के चीफ सेक्रेटरी को बंगाल के सिनेमाघरों से फिल्म हटाने का हुक्म दिया है। कहा जा रहा है कि बंगाल में अमन बरकरार रखने के लिए यह फैसला किया गया है ताकि शहर में तशद्दुद और जराइम का कोई वाकया पेश न आए। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने फिल्म दी केरल स्टोरी की मुखालिफत करने वालों की तनकीद की है। उन्होंने ये फिल्म दिल्ली के एक थिएटर में देखी और फिर कहा कि ये फिल्म मजहब की तब्दीली के साजबाज को बेनकाब करती है और सच्चाई को सामने लाती है। उनके मुताबिक ये फिल्म दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुल्क की मदद करेगी। उन्होंने कहा कि आलमी दहशतगर्दी की खतरनाक साजिश से बचने के लिए हर बेटी और बहन को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने इल्जाम आयद किया कि जो लोग फिल्म की मुखालिफत कर रहे हैं वो बिलवास्ता तौर पर दाइश और दीगर दहशतगर्द तंजीमों के एजेंडे की हिमायत कर रहे हैं। और अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ये रिपोर्ट बिहार के, आपको बता दें कि बांका जिले से है, जहां के किसान रिवायती काश्तकारी के अलावा लेमन ग्रास की काश्त करके न सिर्फ बंजर जमीन को जरखेज बना रहे हैं बल्कि इससे माशी फवाइद भी हासिल कर रहे हैं। आइए देखते हैं। ये बिहार के बांका जिले के किसान हैं जो बंजर जमीन पर लेमन ग्रास की काश्त कर रहे हैं और अपनी आमदनी में भी इजाफा कर रहे हैं। काश्तकार बताते हैं कि लेमन ग्रास बंजर जमीनों पर बआसानी उगती है और अपनी तिब्बी खुसूसियात की वजह से मार्केटों में इसकी बहुत ज्यादा मांग है। स्थिति चलते इसमें कुछ लगा नहीं पाते थे, पानी का भी स्रोत नहीं था और बांका के DO के द्वारा हम लोग को जानकारी दी गई कि लेमन ग्रास लगाइए, इसमें बंजर भूमि है, इसमें लगाइए, आपको बेनिफिट भी होगा। कुछ दूसरा चीज़ नहीं होता था, इसमें लेमन ग्रास लगा दिए, जिसमें एक बार काटते हैं 3 साल तक हम लोग इसको चलाते रहते हैं। सरकार से कुछ लाभ मिला है? हाँ, अनुदान मिला है। बिहार के बांका जिले में तकरीबन 1000 एकड़ बंजर जमीन आज हरी भरी है क्योंकि चट्टानी खित्तों में लेमन ग्रास की काश्त शुरू हो गई है। जिला इंतजामिया की मदद से 500 से ज्यादा किसानों ने अपनी बंजर जमीन को खुशबूदार खेतों में तब्दील किया है और लेमन ग्रास ऑयल की बरामद के लिए अपना FPO भी बनाया है। किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा क्योंकि बांका जिला में लगभग 3500 एकड़ भूमि जो है बंजर भूमि पड़ा हुआ है और उसका एक ही विकल्प है कि लेमन ग्रास की खेती, क्योंकि इसमें अगर सिर्फ बारिश पड़ जाए तो हम साल में कम से कम 2 फसल ले सकते हैं और इरिगेशन की अगर सुविधा देते हैं तो साल में हम लोग 3 फसल लेते हैं। लेमन ग्रास को उगाने के लिए बहुत कम पानी की जरूरत होती है और वो पथरीली मिट्टी पर कम से कम देखभाल के साथ उग सकती है। इसके अलावा किसान एक साल में 3 फसलें ले सकते हैं। कम आबपाशी की सहूलत के साथ वो साल में 4 बार लेमन ग्रास की कटाई भी कर सकते हैं। इस तरह
हर काश्तकार सालाना 50,000 रुपए फी एकड़ तक कमा सकता है। बांका जिला परंपरागत तरीके से एक बंजर क्षेत्र है और यहाँ पर आमतौर पे जैसे फसल होती हैं या फिर पेड़ होते हैं, इनका बहुत ज़्यादा हम लोग उपयोग कृषक नहीं कर पाते हैं उसको आमदनी के लिए। और लेमन ग्रास जो है वर्तमान समय में एक हम लोगों के सामने एक अच्छा उदाहरण है, जिसके तहत पिछले एक वर्ष में हम लोगों ने लगभग 1000 एकड़ के करीब जो है उसमें हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग प्लांटेशन कराएंगे और लगभग 350 एकड़ पे ऑलरेडी प्लांट भी हो गया है। वो दिन गए जब यहाँ बंजर जमीन को लानत समझा जाता था। आज इन किसानों की दानिशमंदी की वजह से खेत हरे भरे हैं और खुशबू फैला रही है। इन खेतों को खुशबूदार लेमन ग्रास की काश्त के लिए पहचाना जा रहा है। बांका से नंद कुमार की रिपोर्ट, उर्दू खबरें। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का एक मुख्तसर जायजा। और उर्दू अखबारात से पहले आइए नजर डाल लेते हैं बैनुल-अक़वामी खबरों पर। यूरोपीय यूनियन की सदर उर्सुला वॉन डेर लेयन आज कीव का दौरा करेंगी और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से बातचीत करेंगी। यूरोपीय कमीशन के तर्जुमान ने कहा है कि EU सरबराह का दौरा यूक्रेन के तई हिमायत के अज़्म का इजहार करता है। यूरोपीय यूनियन यूक्रेन पर रूस के हमले की मजम्मत करता चला आ रहा है और इसने रूस के एहलकारों और सनतकारों पर पाबंदी लगा रखी है। और चिली में नए आइन के मुसव्वदे के लिए सलाहकारों की तकर्री से मुतालिक हुए चुनाव में दाएं बाजू की पार्टियों को बड़ी कामयाबी मिली है। इसमें सदारती ओहदे के साबिक क़दामत पसंद उम्मीदवार एंटोनियो कास्ट की रिपब्लिकन पार्टी को 35% वोट मिले हैं, जबकि मौजूदा सदर गैब्रियल बोरिक के बाएं बाजू इत्तेहाद को तकरीबन 40% वोट मिले हैं। ये चुनाव 50 रुकनी आइन काउंसिल में सीटों की सूरत हाल तय करेगा। चिली के सदर गैब्रियल पिछले साल सितंबर में नए आइन का मुसव्वदा लागू करवाने में पूरी तरह से नाकाम रहे थे और उस वक्त नए आइन को लेकर हुए चुनाव के दौरान तकरीबन 26% लोगों ने तैयार किए गए मुसव्वदे के खिलाफ वोट देकर इसे खारिज कर दिया था। सर्बिया में गुज़िश्ता हफ्ते हुई गोलीबारी के दौरान वाक़यात के बाद हजारों लोगों ने राजधानी में इस तशद्दुद के खिलाफ मुजाहिरा किया है। मुजाहिरीन ने बेहतर सिक्योरिटी की मांग करते हुए टेलीविजन पर दिखाए जाने वाले तशद्दुद पर मबनी मवाद पर पाबंदी लगाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने सरकार से कई वुज़राए आला के इस्तीफे की भी मांग की है। सर्बिया में पिछले हफ्ते गोलीबारी के वाक़यात में 8 बच्चों समेत 17 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें 8 बच्चे भी शामिल थे। वहीं गैर कानूनी हथियारों को जमा कराने के लिए 1 महीने का वक्त दिया जाने के बाद सर्बिया पुलिस को पहले ही दिन तकरीबन 1500 हथियार सौंपे गए हैं। और अमेरिका के ह्यूस्टन में कायम भारतीय कौंसिल जनरल ने भारत की 27 साला इंजीनियर ऐश्वर्या थाटेंगुडा के अहले खाना के तई ताज़ियत का इजहार किया है, जिनकी 6 मई को टेक्सास के एक मॉल में गोलीबारी के वाक़े में मौत हो गई थी। कौंसिल जनरल ने कहा है कि वो महलूक के अहले खाना और मकामी एहलकारों के राब्ते में हैं और एहलकार हर मुमकिन इमदाद के लिए सरगर्म हैं और सूरत हाल पर नज़दीकी से नज़र रखे हुए हैं। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाया उर्दू के अखबारात में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खियों पर, जिसकी सफ़े अव्वल की सुर्खी है डोभाल की जद्दा में अमेरिकी कौमी सलामती मुशीर और सऊदी वली अहद से मुलाकात, चीनी असर रसूख के खिलाफ मंसूबे पर गौर। इसके अलावा जो खबर इसमें ली गई है वो भी आपको दिखा दें कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सरकार के इसी महीने 9 साल पूरे हो रहे हैं और इस 9 साल के पूरे होने
के मौके पर तमाम वजारतों से स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है और तमाम वजारतों से एक मुकर्ररा फॉर्मेट में हुसूलियाबियों की तफसील तलब की गई है। वजारत से कहा गया है कि 2014 से पहले और आज तक की रिपोर्ट पेश करें कि तब से और अब में क्या तब्दीली पेश आई है और किन किन शोबों में बेहतरी आई है और क्या काम हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, जहां जीमेल के लिए भी अब देने पड़ेंगे पैसे। गूगल का इश्तिहार आने लगा है और अब ये एक बुरी खबर सामने आई है। जिस तरह से ट्विटर के लिए भी लोगों को पैसे देने पड़ रहे हैं, इसी तरह से अब गूगल भी शायद इसकी तैयारी कर रहा है कि अब जीमेल के लिए भी पैसे देने पड़ सकते हैं। आगे की खबर नजर डालते हैं, जहां आईआईटी कानपुर ने तैयार किया है मस्नूई दिल। जानवरों पर अभी इसका तजुर्बा किया जा रहा है। रोज़नामा इनकलाब से हमने आलमी सफ़े से यहाँ पे कुछ खबरें ली हैं, वो आपको बता दें कि फ़िलिस्तीन के हवाले से है, जहाँ फ़ंड की क़िल्लत के सबब अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़िलिस्तीनियों की इमदाद मुअत्तल कर दी है और इमदादी सरगर्मियाँ बंद होने से फ़िलिस्तीनी इलाक़े में 2 लाख से ज़ायद अफराद मुतासिर होंगे, ये कहा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, अफ़गानिस्तान से खबर है, जहां तालिबान फांसी, संगसार और कोड़े मारने की सजाएं देना बंद करें, अक़वाम मुत्तहिदा का मुतालबा ये किया गया है। इसके अलावा अफ्रीकी मुल्क कॉन्गो में सैलाब ने तबाही मचा रखी है। यहाँ पर 400 से ज़ायद हलाकतें देखने को मिली हैं और एक फ़ोटो भी इसमें शेयर किया गया है, जहाँ देखा जा रहा है कि सैलाब से किस तरह से पानी में घर और बाजार जो है वो डूबे हुए हैं। तुर्की से खबर है, जहाँ तुर्की सदर उर्दगान का इंतखाबी जलसा हुआ है और यहाँ पे बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की है और बताया जा रहा है तकरीबन 17 लाख अफराद इसमें पहुंचे और एक बड़ा जलसा देखा गया, जहां पर उर्दगान की हिमायत में 17 लाख अफराद निकलकर बाहर आए। तो ये थी आज के अखबारात की सुर्खियां जो हमने आपके लिए चुनी थी। और आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं खेल की खबरें, जहां इंडियन प्रीमियर लीग में कल खेले गए मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने पंजाब किंग्स को 5 विकेट से हराकर अपने प्ले ऑफ में पहुंचने की उम्मीद को बरकरार रखा है और इस जीत के साथ ही कोलकाता के पास 11 मैच में 10 पॉइंट्स हो गए हैं और ये टीम फहरिस्त में 5वें मकाम पर पहुंच गई है। दिलचस्प मुकाबले में पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता की जीत के लिए 180 रन का निशाना मुकर्रर किया था, जिसे कोलकाता ने 5 विकेट खोकर आखिरी गेंद में हासिल कर लिया। कोलकाता के लिए नितेश राणा ने 51 रन बनाए, जबकि आंद्रे रसेल ने 42 रन स्कोर किए। पंजाब के लिए शिखर धवन ने 57 रन बनाए। और ऑल इंडिया सीनियर सिलेक्शन कमेटी ने ईशान किशन को आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए केएल राहुल के मुतबादिल के तौर पर मुंतखब किया है। केएल राहुल लखनऊ सुपर जॉयंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दरमियान खेले गए आईपीएल मैच के दौरान जख्मी हो गए थे। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का मिजाज। और इसी के साथ ही खबरनामा खत्म पजीर होता है। हमारी टीम को दें इजाजत। आदाब।
Dim,